अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि सबको पता है कि 10th के डेट शीट्स आ चुके हैं, तो अब जिनका ऑलरेडी सारा कंप्लीटेड होगा और रिवीजन जस्ट लास्ट रिवीजन करना होगा, जो फाइनल रिवीजन होता है, तो उसके हिसाब से मैंने बस एनसीईआरटी के जो बुक के एग्जांपल्स हैं और एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइजेस हैं उन पे डायरेक्टली जो भी मतलब स्पेसिफिक होगा, जिसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, बच्चे सीधा लास्ट रिवीजन अगर वीडियोस देखेंगे और इस लेक्चर सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा उनका। तो उसी के रिगार्डिंग जो भी मतलब अब एग्जांपल्स है, एक्सरसाइज है, बस वो सॉल्व करके आपको दिखाना चाहूँगा। तो उसकी वजह से काफ़ी मदद मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में। और देखते हैं विद टाइम जो भी लेक्चर्स आएंगे। तो जो पहला चैप्टर मैथ का 10th में है वो रियल नंबर्स का है, ठीक। ये अर्थमेटिक वाला चैप्टर है। इसके बाद जो पॉलिनोमियल्स है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, वो तीनों के तीनों चैप्टर्स अलजेब्रा बेस्ड है। इसमें हमें जनरली रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। वो तो ऑलरेडी आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ होना चाहिए और उनकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो आपको अच्छे से अंडरस्टूड होना चाहिए। अब हालांकि बहुत बच्चों के इसमें बेसिक्स लैक करते हैं, उनको पता नहीं होती है, तो अब जिधर पे जो जो कॉन्सेप्ट की मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को उठाऊंगा। अब पहले से पहले समझाना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, इसलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स में जो पहले रियल नंबर्स है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स ये सबको पता होनी चाहिए, रैशनल एंड इरेशनल, यानी जितने भी रियल नंबर्स हैं वो या तो रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे, ठीक है। रैशनल वो नंबर जो p/q फॉर्म में होते हैं, p और q का इंटीजर्स होना और q 0 के बराबर ना होना, या इन अदर वर्ड्स कि किसी भी रैशनल नंबर की या किसी भी नंबर की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग वाली अगर है तो वो रैशनल नंबर है। अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो इरेशनल नंबर है, जिसको हम p/q फॉर्म में पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये थोड़ी जानकारी है, लेकिन विद टाइम जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे हम उसको पढ़ेंगे। जो इस रियल नंबर्स में मेनली आपको दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, क्योंकि हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी और आपके लिए भी वो टाइम स्पेसिफिक होगा, इस इन द सेंस के टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। तो पहला जो इसमें है वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। ये कोई तूफान नहीं है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। जनरली एक डिवीजन एल्गोरिथम है, एक डिविडेंड इज इक्वल टू, इसी से स्टार्ट करते हैं, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी इसका मतलब अगर आपको कोई भी दो नंबर्स दिए जाएंगे, ठीक है, तो उन दो नंबर्स में एक नंबर डिविडेंड एक नंबर डिवाइजर, यानी बड़े को डिविडेंड जनरली और छोटा जो है वो डिवाइजर इस्तेमाल करके हम लोग इस तरह की एक इक्वेशन बना लेते हैं। जैसे हम लोग किसी एग्जाम्पल पे काम करते हैं, हम लोग 9 लेते हैं नंबर, दूसरा नंबर 4 लेते हैं, 4 2 आर 8, ये आपका रिमाइंडर 1 देगा, ये आपका डिविडेंड है जो अंदर होता है, ठीक है। अब ये कोई समझाने की बात नहीं है, बहुत बेसिक है, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को पहले इनमें भी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। जैसे कि इसका तो सब क्वेश्चन बोलते हैं, लेकिन मैंने बहुत बच्चों को इसका नाम कोएफिशिएंट से मतलब के नाम से सुना है, जो कि एक अलग वर्ड है। कोएफिशिएंट अलजेब्रा का वर्ड है जो हमारे वेरिएबल्स के साथ होता है, ये अलग क्वेश्चन है। लेकिन बहुत सारे बच्चे बहुत सारे स्कूल्स में ये पढ़कर आए होते हैं कि कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट बता रहे होते हैं, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुई होती अब तक। और ये आपका डिवाइजर है, ठीक, और ये आपका रिमाइंडर है। ये तो हर एक स्टूडेंट को पता होगी। इनफैक्ट जो 7th 8th में पढ़ते हैं, 6th में पढ़ते हैं, वो भी इस तरह इसको पढ़ते हैं, लेकिन कभी उनको नहीं बताया जाता है कि यही यूक्लिड का डिवीजन लेमा है। खैर, अब असल में इसमें कुछ अलग और भी बातें हैं जो आपने उन क्लासेस में नहीं पढ़ी है, जो आपको इस क्लास में जो बहुत ही अहम बात है, वरना ये कुछ नहीं है, ये तो पहले ही आप पढ़ चुके हो कि जब भी हम कोई दो नंबर्स लेते हैं और उनको डिवाइड करते हैं, यानी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, हमारे पास इस तरह का एक फॉर्मेट आ जाता है जो ऊपर लिखा हुआ है, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये वाला फॉर्मेट। यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, बस उसने इसमें नाम चेंज कर दिया है। डिविडेंड के बदले उसने ए रखा, वेरिएबल्स को यूज किया, और डिवाइजर के बदले हम लोग बी लिखते हैं, क्वोशिएंट के बदले हम लोग क्यू लिखते हैं, और रिमाइंडर के बदले हम लोग आर लिखते हैं, वो तो सेम ही है, ये बनता है। और साथ में जो इंपॉर्टेंट बात है जो इस मतलब 10th में एडिशनल है, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा बन रहा है, वो ये है कि इस आर का वैल्यू यानी जो रिमाइंडर होता है, ये या तो 0 के बराबर होगा, इक्वल टू 0, या 0 से बड़ा बट लेस देन बी से छोटा होगा। किसी भी डिवीजन में ये फैक्ट है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि रिमाइंडर इन कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा होगा। अगर 0 होगा रिमाइंडर किसी भी डिवीजन में, मींस आपका डिवाइजर आपके डिविडेंड का फैक्टर है, ठीक है। अगर यहां पे हम लोग 8 रखते, 8 को 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर आपका 0 आता है, उस केस में 4 उस नंबर का फैक्टर बनता है। ये तो बच्चे को पता है, ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जहां पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, मींस पहली बात क्या, वो उसका फैक्टर नहीं है, और जो रिमाइंडर है वो बाउंड है कि वो b से छोटा ही रहेगा, वो b तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी अगर 4 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर का वैल्यू या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, 0 आएगा तो फैक्टर है 1 2 3 बस। यानी पॉसिबल रिमाइंडर्स जो 4 के डिवीजन में पॉसिबल है, 4 जिस नंबर को डिवाइड करेगा पूरे नंबर सिस्टम में, 0 1 2 3 4 3, खाली ये 4 रिमाइंडर्स पॉसिबल है।
ठीक, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो यूक्लिड ने पता करी, और ये कोई आम बात नहीं है। अभी तो ये बहुत आसान लग रहा है क्योंकि हम बहुत सारे डिविजन करेंगे, ताकि मैं जल्दी से इसको क्लियर करूं समझाने के लिए कि हम कई सारे डिवीजन करेंगे, ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो इसमें वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, वो अगली एक्सरसाइज के लिए जहां पे हम लोग वो उसके बाद देखेंगे। फिलहाल फंडामेंटल ये यूक्लिड डिवीजन लेमा पे, और लेमा का मतलब वो वाली बात जो प्रूव्ड है, यानी उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बातें भी हम पढ़ेंगे, जो ये डिवीजन हम लोग करेंगे, ये फैक्ट्स है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम करेंगे तो हमें भी पता चलेगी। अब 6 डिवाइडेड बाई 3, इस केस में रिमाइंडर 0, मीन जब हमने 6 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया 0, तो इसमें 3 इसका फैक्टर है। अब पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या है, क्योंकि डिवाइजर हमारा 3 है, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 कभी हम देखेंगे, हम 6 के बदले इसको नंबर को थोड़ा चेंज करेंगे, 7 लेंगे, तो इस केस में आपका रिमाइंडर आएगा 1। फिर नेक्स्ट हम लोग जाएंगे 8 पे, इस केस में आपका रिमाइंडर आएगा 2। लेकिन अब आपको लगना चाहिए यार, ऐसे दिमाग में आना चाहिए कि नेक्स्ट जो रिमाइंडर है वो 3 है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 उसको खुद ही डिवाइड करेगा, तो बात खत्म। असल में मुझे इन सब से यही समझाना है कि जब भी आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो, यानी जो आपका डिवाइजर होता है डिवीजन लेमा के हिसाब से वो डिवाइड तो उसको करेगा, लेकिन जो रिमाइंडर्स की पॉसिबिलिटी है वो ये होगी कि वो हमेशा b से छोटा होगा, यानी आपके डिवाइजर से छोटा होगा। इससे बहुत सारे एप्लीकेशंस हमारे मैथ में नजर आती है। जैसे मैं आपकी 2 की एप्लीकेशन दिखा सकता हूं। 2 से मींस अगर हमारा डिवाइजर इज 2, अगर हमारा डिवाइजर 2 है, तुम देखो इसी से क्रिएशन ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स हुई है, इसी से क्रिएशन ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स हुई है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। जब भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर्स की पॉसिबिलिटी 2 ही है, या 0 या 1, या 0 या 1, क्योंकि यही तो डिवीजन एल्गोरिथम है। डिवीजन लेमा यूक्लिड्स का यही बोलता है कि अगर हमारे पास 2 इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स a और b है, और a आपका डिविडेंड है, b इसको डिवाइड कर रहा है, जहां पे क्यों हमारा क्वोशिएंट निकलेगा और हमारा रिमाइंडर निकलेगा, तो r का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, बट लेस देन b होगा। ठीक है, जो हम मैथमेटिकली इस तरह दिखाते हैं, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। इसमें भी काफी बच्चों को दिक्कत आती है समझने में, लिखने में याद नहीं रहता है, लेकिन ये चीजें मैथमेटिकल टूल्स हैं, जब ये नहीं समझ आएगा फिर मैथ करने का कोई फायदा है नहीं। तो 2 के डिवाइजर में, अब अगर 2 डिवाइजर है आपका, तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी या 0 है या 1 है। मींस हम इन दो को यस और नो, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि सारा कुछ सारा कन्वेंशन बेस्ड है, कि जब भी आप नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करोगे, या वो उसका फैक्टर होगा, मींस रिमाइंडर 0 आएगा, या वो उसका फैक्टर नहीं होगा। इस बेसिस पे हमारे इवन एंड ऑड नंबर बने। अगर 2 उसका फैक्टर होगा, यानी रिमाइंडर 0 की पॉसिबिलिटी है, तो वो नंबर इवन होगा। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो वो कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। वैसे ही अगर आप डिवाइजर पर 3 देखो, अगर हमारा डिवाइजर 3 है तो क्या पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं, 0, 1 और 2, यानी पूरे नंबर सिस्टम में 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आते हैं सबको 3 डिवाइड करेगा, ऐसे कि या तो उसका फैक्टर होगा, या रिमाइंडर जो आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, और कुछ भी नहीं आ सकता। आप कोई भी नंबर ले लो और उसको 3 से डिवाइड करो, यही वो बात है जो एप्लीकेशन है। क्योंकि इससे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कैसे यूक्लिड के डिवीजन लेमा ने ये बात अंडरस्टैंड करके कि जब हम किसी बड़े क्वांटिटी वाले नंबर को, क्योंकि असल में नंबर्स नहीं थे तब ये क्वांटिटीज में बेस्ड है, कि हमारे पास बहुत सारा कोई मतलब ऑब्जेक्ट्स है, अब हम उनके हिस्से कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, दो में बांट रहे हैं, 3 में बांट रहे हैं, हमारे पास लास्ट में कुछ बचेगा क्या, वो डिपेंड करता है कि आप कितने में बांट रहे हो। अगर आप 2 में बांट रहे हो तो लास्ट में या तो 1 बचेगा या कुछ नहीं बचेगा। अगर आप 3 में बांट रहे हो, लास्ट में या तो कुछ नहीं बचेगा, या 1 बचेगा या 2 बचेगा। लेकिन इस बचने से हमें बहुत कुछ पता चल जाती है। हम अभी देखेंगे कि कैसे इस लेमा की मदद से, यानी इस सब क्राइटेरिया को फॉलो करके हम लोग पहली एप्लीकेशन पढ़ेंगे एचसीएफ निकालना, जो आपके एनसीईआरटी बुक में पहली मतलब थ्योरम भी है, वो यूक्लिड डिवीजन लेमा की थ्योरम है, वो आप देख सकते हो, थ्योरम 1.1 है। अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसको राइट डाउन करता हूं और वापस आपसे जुड़ जाता हूं।